हेलो एवरीवन, मैं विनोद तोमर। तो वेलकम टू जे प्लस। हम लोग लाए हैं है ना 11th क्लास का एक नया टॉपिक लॉगरिथम। ठीक है, वैसे तो हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब कोशिश है हमारी कि हर टॉपिक को कंप्लीटली किया जाए, है ना। तो कुछ बिजी शेड्यूल ऐसा रहता है कि कंप्लीट नहीं हो पाता, लेकिन पूरी कोशिश है मेरी एटलीस्ट 11th सिलेबस को तो हम पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं पहले। अच्छा, तो लॉगरिथम जो है ये बेसिक मैथ्स का एक टॉपिक है और ऑल ओवर मैथमेटिक्स सभी टॉपिक्स में यूज होता है। तो समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल का आइडिया होना चाहिए हमें। एक्सपोनेंशियल, है ना। अच्छा, इसको फंक्शन भी कह सकते हो तुम, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। सपोज मैं ऐसे लिखता हूँ y इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स, है ना, ए टू द पावर एक्स, है ना। तो जो a पावर x मतलब y को a पावर x टाइप से लिखने का जो वे है, ये क्या है, इसी का एक्सपोनेंशियल नोटेशन है ना। ऐसे कह सकते हैं कि y को a पावर x फॉर्म में जब लिखा मैंने, तो ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अच्छा, अब यहाँ पर जो भी हम करना चाहते हैं वो सब रियल नंबर के लिए करना चाहते हैं। तो रियल नंबर रखने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन है। वो रिस्ट्रिक्शन क्या है कि जो a है उसको पॉजिटिव रखना पड़ेगा, मतलब a जो है इसको पॉजिटिव रखना पड़ेगा। और a को 1 नहीं रखते हैं हम लोग, क्योंकि 1 रख देने की 1 की पावर x 1 ही आ जाएगा हमेशा, है ना। तो a को पॉजिटिव रखेंगे और a को 1 नहीं रखेंगे। अच्छा, क्यों ऐसा, वो देख सकते हो। जैसे मैं ऐसे लिख दूँ, मान लो -2 पावर x लिख दूँ। अच्छा, जैसे ही मैंने मान लो x को -1 रखा तो -2 की पावर 1 आ गया, तो ये तो -2 आ गया। अच्छा, x को हाफ रख दिया मान लो, तो -2 की पावर हाफ आ गया, और -2 पावर हाफ मतलब √-2। अच्छा, √-2 कितना है, अगर √2 आई तो ये इमेजिनरी, ये क्या है, इमेजिनरी। और हम इमेजिनरी डील नहीं करना चाहते हैं, मतलब जो हम डील करना चाहते हैं वो सब कुछ रियल डील करना चाहते हैं एक्चुअली। इसलिए ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि a पॉजिटिव है और a 1 नहीं है। 1 नहीं है, उसका रीज़न समझा हमने कि 1 की पावर x करोगे तो फिर 1 आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो फिर किसी नंबर को ऐसे कैसे लिख सकते हैं, मतलब कोई भी नंबर 1 पावर x के इक्वल तो नहीं हो सकता। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं 8 लूँ, तो 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। तो यहाँ पर जो ये वाला है, ये क्या है, इसी का एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब 8 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का, ठीक है, ये तरीका है। 2 की पावर 3 ये एक तरीका है। मतलब ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं कि कुछ बेस लिख दिया और कुछ पावर लिख दिया। मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर अगर हम लोग लेते हैं तो उस पॉजिटिव नंबर को इस तरह से हमेशा ही एक्सप्रेस कर सकते हैं कि कुछ बेस हो जाए और कुछ पावर हो जाए। तो कुछ बेस कुछ पावर आ जाएगा, तो ये जो बे है अपना लिखने का, ये उसी नंबर को लिखने का एक्सपोनेंशियल तरीका है। क्या है, एक्सपोनेंशियल तरीका। मतलब अगर मैं कहूँ तो ये कहूँ कि इफ़, है ना, एनी पॉजिटिव नंबर से, है ना, एनी पॉजिटिव नंबर से n this can always be expressed as n equals to a to the power x। a पॉजिटिव है और a 1 नहीं। मतलब ये जो तरीका है, ये क्या है, n को लिखने का एक्सपोनेंशियल तरीका। अब यहाँ पर जो है ना, बहुत कॉमन सेंस की बात है इसमें कि जो ये y इक्वल्स टू, मतलब सेम ही यहाँ पर लिखा हुआ है, तो जो x है वो तो कोई भी रियल नंबर ले सकते हो तुम। ठीक है, a को पॉजिटिव रखना है, a 1 नहीं रखना है। एक तो ये कंडीशन हो गया, रिस्ट्रिक्शन है। दूसरा, जब a पावर x लिखेंगे, एक लिख के देख लेते हैं। जैसे मान लो ये लिख दूँ मैं, है ना, y इक्वल्स टू 2 की पावर x लिख दो। अब तुम इसमें x कुछ भी रख दो, कितना भी छोटा नंबर रख दो। जैसे तुम मान लो -1000 करोड़ रख देते हो, तो -1000 करोड़ का मतलब 1/2 की पावर 1000 करोड़, तो 0 तो नहीं आएगा, है ना। तो मतलब जो a पावर x इटसेल्फ है, ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। मतलब क्या क्या नोट करने वाली बात है यहाँ पर, नोट करने वाली बात ये है कि अगर मैं, फर्स्ट थिंग तो ये है कि n इक्वल्स टू, अगर a पावर x है, n इक्वल्स टू a पावर x है, तो a पॉजिटिव है और a 1 नहीं है।
ठीक है, इसको थोड़ा सा भी और एलेबोरेट करते हैं। अच्छा, a पावर x, तो यहाँ एक तो नोटिस करने वाली बात ये है कि जो x है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता, ठीक है। अगर फंक्शन की लैंग्वेज में तुम थोड़ा समझते हो तो मतलब इसका डोमेन कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना, मतलब x की जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं जिसके लिए डिफाइन हो जाता है ये, वो उसके लिए डोमेन कहलाता, ठीक है। तो x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। दूसरा है ना, जो a पावर x है ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, मतलब ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। जैसा अभी की हमने लिखा था एक एग्जाम्पल, y इक्वल्स टू 2 पावर x हो तो वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये दो बातें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको हमेशा हमें मेमोरी में रखना चाहिए। अब a पॉजिटिव a नॉट इक्वल्स टू 1 को थोड़ा सा डिकोड करें तो क्या सेंस है इसका कि a पॉजिटिव, मान लो ये नंबर लाइन है ना, ये माइनस इन्फिनिटी है और ये प्लस इन्फिनिटी, 0 कहीं यहाँ हो जाएगा, 1 कहीं यहाँ हो जाएगा मान लो, तो a पॉजिटिव का मतलब इधर ही रहना। अच्छा, 1 नहीं ले सकते हैं तो इसका मतलब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, आइदर a 0 और 1 के बीच हो सकता है, ठीक है, और a 1 से बड़ा भी हो सकता है ना, a 0 और 1 से के बीच भी हो सकता है और a 1 से बड़ा हो, जैसे ये लिख दिया मैंने मान लो है ना, y इक्वल्स टू 2 पावर x, तो यहाँ पर a 1 से बड़ा है। ऐसे लिख दिया y इक्वल्स टू 1/5 पावर x, तो यहाँ पर a क्या है, बिटवीन 0 और 1 है। लेकिन कुछ भी हो जाए, a कुछ भी हो जाए, लेकिन y इटसेल्फ नेगेटिव नहीं होगा, y इटसेल्फ नेगेटिव नहीं होगा, मतलब एक्सपोनेंशियल कभी आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा, वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। जैसे मान लो मैं एक छोटा सा बहुत इजी सा क्वेश्चन लिख दूँ कि इसको सॉल्व कर, है ना, ये क्वेश्चन है कि सॉल्व दिस 2 पावर x प्लस 1 इंटू 2 पावर x प्लस 1 इंटू 3 पावर x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना तो आता है ना। अच्छा, हम जानते हैं कि इस रियल नंबर के केस में अगर दो रियल नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो उनमें से कम एक तो 0 होना चाहिए, तभी 0 बना सकते हैं हम लोग, दोनों भी 0 होगा, बड़ी अच्छी बात है, कम से कम एक तो 0 होना चाहिए तो ये क्या कहता कि आइदर ये 0 और ये 0, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ आइदर है ना 2 पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और 3 पावर x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से तो क्या मिला कि 2 पावर x क्या हो गया, -1 हो गया, और यहाँ से हो गया 3 पावर x इक्वल्स टू 9, मतलब 3 स्क्वायर। अब क्या 2 पावर x नेगेटिव हो सकता, नहीं हो सकता, अभी डिस्कस किया हम लोगों ने कि जस्ट है ना कि एक्सपोनेंशियल क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो 2 पावर x तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, मतलब यहाँ से कोई रियल x नहीं आ सकता। तो फ्रॉम हियर व्हाट वी विल हैव, देयर इज नो सॉल्यूशन, है ना। अच्छा, यहाँ से हो सकता है या डेफिनेटली 3 पावर x 9 हो सकता है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आई होप समझ पाए हैं इस बात को, ठीक है। एक बार फिर से है ना कि जो एक्सपोनेंशियल है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है, x कुछ भी हो जाए, कोई भी रियल नंबर हो जाए, लेकिन a पावर x कभी नेगेटिव नहीं आएगा। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा अगर तुम नोटिस करो, जैसे मैं 2 एग्जांपल लूँ, जैसे एक तो ये लिया y इक्वल्स टू 3 पावर x लिया। अब तुम अगर इसमें देखो तो मान लो x को -1 रखूँ तो y की वैल्यू 1/3 आएगा, x को 1 रखूँ तो y 3 आएगा, x को 2 रखूँ y 3 स्क्वायर आएगा, मतलब 9 आ जाएगा तो देख पा रहे हैं कि ये कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा, ठीक है, मतलब जो बेस है अगर वो 1 से बड़ा है तो एक्सपोनेंशियल जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा, और अगर बेस 0 और 1 से के बीच है तो फिर ये क्या करेगा, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करेगा, है ना, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करेगा। अच्छा, एक और बात थोड़ी सी समझें यहाँ पर कि अगर फंक्शन के लैंग्वेज में कि अगर कोई हमारे पास इंक्रीजिंग टाइप का फंक्शन है, तो जब भी मैं इंक्रीजिंग फंक्शन लेता हूँ तो फंक्शन को मैं अप्लाई कर दूँ या फंक्शन को हटा लूँ, ठीक है। जो इन केस इनइक्वालिटी है तो जो इनइक्वालिटी साइन है वो सेम रहेगा, और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग टाइप का है तो अगर मैं इनइक्वालिटी मतलब फंक्शन को अप्लाई कर दूं या फंक्शन को हटा लूं तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, मतलब लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, है ना। इसको ऐसे समझ सकते हो तुम। एक तो थोड़ा सा ग्राफिकली अगर मैं ड्रॉ करूं इनको तो कैसे दिखाई देगा,
ग्राफिकली अगर ड्रॉ करूँ फर्स्ट वाले केस में, मतलब y इक्वल्स टू ए पावर x ड्रॉ करूँ और a क्या है ग्रेटर देन, मतलब बेस जो है मतलब ना, फॉर एग्जांपल मान लो ये ड्रॉ करते हैं लोग y इक्वल्स टू 3 पावर x, तो ये ग्राफिकली कैसे दिखाई देगा x 0 तो हो नहीं सकता, तो ये x एक्सिस को तो कभी टच कर ही नहीं सकता, है ना। ठीक, अगर तुम 11th में हो तब भी ये थोड़ा आइडिया सा लगना चाहिए कि 0 तो नहीं हो सकता, तो 0 नहीं हो सकता तो 0 y कहाँ पे होता है x एक्सिस पे, मतलब ये x y एक्सिस को तो कभी x एक्सिस को तो कभी टच नहीं कर सकता। अच्छा, x को 0 रखने पे y 1 आ जाएगा, मतलब ये कुछ माइनस इन्फिनिटी तक ऐसे होगा, तो कहीं पर भी ये इसको टच नहीं करेगा, इंक्रीज करता जाएगा कंटिन्यूसली। तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा y पावर x जब a क्या होगा 1 से बड़ा है। ये वाला पॉइंट अगर लिखोगे तो ये 0 का 1 हो जाएगा, मतलब x को 0 y 1 हो गया। तो मतलब मैं x को कितना ही नेगेटिव ले लूँ लेकिन ये कभी 0 नहीं आएगा। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं कि अगर x को माइनस इन्फिनिटी की तरफ लेके चले जाएं तो 0 को टेंड करने लगेगा, है ना। मतलब अगर मैं ऐसे ही कहूँ कि x जो है को मैं माइनस इन्फिनिटी की तरफ ले जाऊँ और बेस 1 से बड़ा है तो फिर ये 0 की तरफ जाने लगेगा, मतलब x एक्सिस को टच करने वाला हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं x को प्लस इन्फिनिटी की तरफ ले जाऊं तो दिख ही रहा है कितना बढ़िया सा, है ना, कि a पावर x किसकी तरफ चला जाएगा, प्लस इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, है ना, 0 रखने पे बना जाएगा। तो मतलब जितना भी जैसे 3 पावर x, 5 पावर x, 7 पावर x, ये सब जब ग्राफ बनाओगे तुम तो बिल्कुल सिमिलर, मतलब सिमिलर ग्राफ आएगा, एक सेम नहीं, सिमिलर और सेम दोनों डिफरेंट होता है। तो सिमिलर टाइप का ग्राफ आएगा, इंक्रीजिंग आ जाएगा। तो दूसरा हमने कहा कि दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर बेस 1 से बड़ा है ना, बेस 1 से बड़ा है, इफ़ बेस इज़ 1 ग्रेटर देन 1, और मान लो मेरे पास ऐसा है a पावर x1 ग्रेटर देन है a पावर x2 से, तो यहाँ से x1 क्या होगा, ग्रेटर देन x2 होगा। अच्छा, सेकेंड मान लो ऐसा है कि x1 ग्रेटर देन x2 ये गिवन है और हमने अप्लाई कर दिया, तो a पावर x1 क्या बड़ा हो जाएगा, a पावर x2 से बड़ा हो जाएगा। ये दो हाँ ना बातें हमने डिस्कस किया कि अगर इंक्रीजिंग टाइप का है ना, नेचर इंक्रीजिंग टाइप का है तो फिर तुम इनइक्वालिटी फंक्शन हटा लो तो भी सेम रहेगा, फंक्शन अप्लाई कर दो तो भी सेम रहेगा। तो यहाँ पे तो हम लोगों ने हटा लिया और यहाँ पे अप्लाई कर दिया, दोनों ही केस में इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट बात है, इस पे क्वेश्चन हो सकता है। तो दूसरा अगर डिस्कस करें हम, है ना, दूसरा जो है डिस्कस करें तो दूसरा क्या है सेकेंड हमारे पास कुछ इस तरह से हो सकता है। सपोज y इक्वल्स टू a पावर x है और बेस 0 और 1 के बीच है, जैसे ये मान लो है y इक्वल्स टू 1/2 की पावर x है। देख सकते हो तुम x की वैल्यू रख रख के देख लो, ये डिक्रीज करता नज़र आएगा। तो इसको ग्राफिकली अगर तुम प्लॉट करते हो तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, है ना, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, डिक्रीज करता हुआ आएगा और x एक्सिस को तो कभी टच नहीं करेगा, है ना, क्योंकि 0 हमने कहा होगा ही नहीं, पॉजिटिव होगा। यहाँ पर देख सकते हो कि तुम अगर x को इन्फिनिटी की तरफ ले जाओगे तब ये 0 की तरफ जाएगा और माइनस इन्फिनिटी की तरफ ले जाओगे तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो ये भी नोटिस करने वाली बात है क्या कि a पावर x 0 को जा सकता है अगर बेस 1 से कम है, कब, जब x प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाए, और a पावर x इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा अगर x कहाँ चला जाए, माइनस इन्फिनिटी की तरफ चला जाए। खूब समझ पाओ उस बात को, है ना। ये तो दिख भी रहा ग्राफ से, प्लस इन्फिनिटी तो 0 की तरफ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना। अच्छा, और एक बात, ये डिक्रीजिंग है तो हमने कहा अगर डिक्रीजिंग है तो सपोज मेरे पास ये a पावर x1 ग्रेटर दैन a पावर x2 है और बेस जो है वो 0 और 1 के बीच, है ना, मतलब डिक्रीजिंग है। तो अब अगर तुम फंक्शन हटाते हो तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, x1 लेस दैन x2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर x1 सपोज ग्रेटर दैन x2 है और बेस, है ना, इफ a इज़ बिटवीन 0 to 1, इस पर अप्लाई करते हो मतलब ये a पावर x1 तो ये लेस दैन a पावर x2 हो जाएगा। आई होप समझ गए हो तुम इस बात को। तो दिस वाज ऑल अबाउट ऑलमोस्ट एक्सपोनेंशियल, कि एक्सपोनेंशियल की ये सारी बातें हैं, है ना। तो
तो हम लोग लॉगरिथम डिस्कस करने वाले हैं, तो इसी से ओरिजिन मतलब लॉगरिथम का एक्चुअली एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम जो होते हैं एक्चुअली थोड़ा सा फंक्शन के रिस्पेक्ट में जाएंगे हमने कहा, तो वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो लॉगरिथम कैसे डिफाइन किया जाए और ज़रा समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए कि मैं अगर ऐसे लिखता हूँ, है ना, ये लॉग ए बी, है ना, तो इसका मतलब होगा लॉगरिथम ऑफ नंबर ए टू बेस बी, है ना। फॉर एग्जांपल ये लिख दिया मैंने log 5 बेस 3, तो इसका मतलब क्या हुआ लॉगरिथम ऑफ नंबर 5 टू बेस 3, है ना, बेस 3। ऐसे ही मान लो log 2 बेस 7 लिखता हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ लॉगरिथम ऑफ नंबर, है ना, नंबर 2 टू बेस 7। आई होप समझ गए इस बात को। तो मतलब ये शॉर्ट नोटेशन है, इतनी बड़ी कहानी को लिखने का ये शॉर्ट नोटेशन है। लॉगरिथम ऑफ नंबर ए टू बेस बी, दिस पे राइट लाइक दिस, लॉग ए बेस बी लिख दिया, ऐसे लिख देते हैं, है ना। इसी कहानी को इतना, है ना, छोटे में ऐसे लिख सकते हैं। लॉगरिथम ऑफ नंबर 5 टू बेस 3, log 5 बेस 3, लॉगरिथम ऑफ नंबर 2 टू बेस 7 इज रिटन लाइक दिस, है ना। अब लॉगरिथम होगा क्या, है ना, कैसे आएगा, ठीक है। तो हमने कहा कि सपोज तुम तो ऐसे समझो कि मान लो 8 है, तो 8 को हमने कहा एक तरीका तो ये हो ही सकता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का, 2 की पावर 3, मतलब जब बेस को 2 रखें हम लोग और पावर को 3 रखें, तो ये एक तरीका हो सकता है लॉगरिथम को लिखने का। तो अगर मैं इसी को 8 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का, इसी को अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें, तो नंबर क्या है 8, बेस क्या है 2, तो ये यही रहेगा। अब लॉग अगर लिखते हैं कि इसका 8 का बेस 2 पे, तो जो पावर है उसी के इक्वल आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, इसी को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखोगे तो तुम कितना हो जाएगा, log 8 बेस 2 कितना हो जाएगा 3, log 8 बेस 2 कितना हो गया 3। ऐसे एक और देखो, जैसे 16 है, 16 को लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर 4। अब अगर इसी को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखोगे तो कितना हो जाएगा, log 16 बेस 2 इक्वल्स टू 4, है ना। ये देखो जैसे 1/125 है, तो इसको 5 पावर -3 लिख सकते हैं। तो अगर इसी को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें तो log 1/125 बेस 5 कितना आ जाएगा, -3, है ना, -3। आई होप समझ पाए, है ना। तो इन जनरल अगर हम लोग लिखते हैं, इन जनरल कैसे आ जाएगा, इन जनरल ये आ जाएगा, है ना। इन जनरल क्या आ गया कि मान लो n मेरे पास a पावर x है, तो अगर मैं log n बेस a लिखूं तो ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। आई होप समझ गए हैं। मतलब जो पावर है उसी के इक्वल है, मतलब कहने का ये मतलब है कि log n बेस a लिखा हुआ है, तो इस a पे क्या पावर रेज कर दें ताकि n आ जाए, तो ये जो x से पावर रेज कर रहे हैं वही इस नंबर का इस बेस पे लॉगरिथम हो गया, है ना। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं कि इस बेस पे क्या पावर रेज कर दें ताकि n आ जाए, तो ये जो नंबर आया है मतलब जो पावर है वही क्या हो जाएगा, लॉगरिथम हो जाएगा। तुम तो ऐसे समझ लो कि n अगर a पावर x है तो log n बेस a कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब बेस तो वही वाला है ना, तो बेस पॉजिटिव होना चाहिए और बेस 1 नहीं होना चाहिए। x वही वाला है तो x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, n वही वाला है ना, तो n तो ऑलवेज पॉजिटिव था। तो मतलब क्या क्या यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग, देखो क्या क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं। अगेन लिखता हूँ मैं इस बात को कि अगर मेरे पास n ये है ना, f n जो है वो कितना है, a टू द पावर x है, तो फर्स्ट थिंग तो ये हो गया कि log n बेस a कितना आ जाएगा, x। ये पहली बात। इसमें क्या क्या है कि n पॉजिटिव होना चाहिए, होगा ही होगा क्योंकि n a पावर x है। a पॉजिटिव होगा, यस, a नॉट इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, है ना, a नॉट इक्वल्स टू 1। अच्छा, x कोई रियल नंबर हो सकता है
तो मतलब log n बेस a और ये क्या है x है, तो इस ठीक है मे बी ठीक है मे हैव एनी रियल वैल्यू। अब फिर से सुना है ना कि अगर log n बेस a लिखना चाहते हो तो जो इनपुट तुम प्रोवाइड कर रहे हो log को मतलब n ये पॉजिटिव होना चाहिए, पहली बात है ना, तभी ये डिफाइन हो सकता है। बेस पॉजिटिव होना चाहिए और बेस 1 नहीं होना चाहिए, तभी ये डिफाइन हो सकता है। अब अगर डिफाइन हो गया तो log n बेस a की इटसेल्फ जो वैल्यू है वो कोई भी रियल नंबर आ सकता है। फिर से सुना है ना कि n मतलब जो इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग वो पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए और बेस 1 नहीं होना चाहिए। ये 3 बातें तो है इसको डिफाइन होने के लिए। अब बात आती है कि ये खुद जो है मतलब इटसेल्फ जो है log क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। आई होप समझ पाए हैं, ठीक है। मतलब अगर मैं कहूँ कि ये क्या डिफाइन होगा, log 3 बेस 5 क्या डिफाइन होगा या नहीं डिफाइन होगा, तो देख लेते हैं। 3 पॉजिटिव है यस, 5 पॉजिटिव है यस, 5 1 है क्या नहीं है, मतलब ये डिफाइन है। दिस इज डिफाइन। अच्छा मान लो मैं लिख देता हूँ मैं log -7 बेस 2। अब पूछूं क्या ये डिफाइन होगा, तो नहीं डिफाइन होगा क्योंकि -7 क्या है नेगेटिव है, ठीक है। बेस भले ही पॉजिटिव है और 1 नहीं है, लेकिन -7 नेगेटिव तो ये नहीं डिफाइन होगा। दूसरा है ना, तीसरा मान लो ऐसे लिखते हैं log 7 बेस -3, तो क्या ये डिफाइन होगा, नहीं डिफाइन होगा। दिस इज नॉट डिफाइन, है ना। ये पूछ ले log 8 बेस 1 क्या ये डिफाइन होगा, तो दिस इज आल्सो नॉट डिफाइंड, है ना, बिकॉज ये नंबर तो पॉजिटिव है लेकिन बेस हमको 1 नहीं चाहिए, पॉजिटिव है लेकिन 1 नहीं चाहिए, तो दिस इज नॉट डिफाइंड, है ना। ये पूछ लूँ मैं log 1 बेस 1 क्या ये डिफाइन होगा, ठीक है, तो दिस इज अगेन नॉट डिफाइंड, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो प्रॉब्लम नहीं है बट यहाँ प्रॉब्लम है, बेस 1 नहीं चाहिए हमें, बेस 1 नहीं चाहिए। आई होप समझ पाए हो, ठीक है। फिर से एक बार कि अगर मुझे log n बेस a को डिफाइन करना है तो डिफाइन करने की कंडीशन तो है कि n पॉजिटिव हो, a पॉजिटिव हो और a1 नहीं हो। log n बेस a की वैल्यू इटसेल्फ कोई भी रियल नंबर हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकती है, ठीक है। आई होप समझ पाए। तो जिसके लिए डिफाइन होता है वो तो डोमेन कहलाता है और जो इसकी वैल्यू हो सकती है वो रेंज कहलाता है। तो मतलब रेंज जो है log का वो क्या है, -∞ से इन्फिनिटी, -∞ से इन्फिनिटी। आई होप समझ गए, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा बहुत आसान सा क्वेश्चन एक दो है ना, जैसे मैं ये कह दूँ कि तुम्हें थोड़ा सा इनइक्वालिटी का आइडिया होना चाहिए कि फर्स्ट if y equals to log x minus 2 base 3 then find the range of values of x for which this is defined, तो अभी सीखा हम लोगों ने जस्ट, है ना, बहुत आसान सा लिखा है अभी मैंने, है ना, और ये इंटेंशनली लिखा कि ये डिफ़ाइन करना है। तो डिफ़ाइन होने की कंडीशन क्या थी कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये 1 नहीं। तो बेस पे देख लेते हैं पहले, तो ये अच्छा नंबर लिखा, 3 पॉजिटिव है यस, 3 1 है नहीं, तो मतलब बस ये कंडीशन है। मतलब फॉर log x minus 2 base 3 to be defined what we will have, x minus 2 पॉजिटिव होना चाहिए, बस इतनी ही सी ज़रूरत है। मतलब x ग्रेटर दैन 2 होगा, तो x ग्रेटर दैन 2 को कैसे लिखते हो, इंटरवल के फॉर्म में x2 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी ले सकते हैं, है ना, x2 से इन्फिनिटी तक कुछ भी ले सकते हैं। एक और देख लेते हैं, जैसे ये लिख दूँ मैं y इक्वल्स टू log x माइनस 3 बेस x माइनस 4, है ना। इसके डिफाइन होने की कंडीशन लिखो, तो क्या क्या कंडीशन थी। पहली बात तो ये n पॉजिटिव होना चाहिए, तो फर्स्ट कंडीशन तो आएगा कि x माइनस 3 पॉजिटिव होना चाहिए। सेकेंड क्या आएगा, ये x माइनस 4 पॉजिटिव होना चाहिए। और थर्ड क्या आएगा कि x माइनस 4 1 नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से क्या आया कि x तो 3 से बड़ा होना चाहिए, और ये क्या कह रहा है x 4 से बड़ा होना चाहिए। ये कह रहा नहीं x 5 नहीं रख सकते हम लोग,
है ना, x5 नहीं रख सकते। अब सबका इंटरसेक्शन देखोगे तो ये कह रहा है 3 से बड़ा, ये कह रहा है 4 से बड़ा, तो x3 से बड़ा और 4 से बड़ा में तो कॉमन क्या आएगा, 4 से ग्रेटर आ जाएगा। अच्छा उसमें 5 आ गया, यस 5 आ गया, है ना, क्योंकि 4 से इन्फिनिटी तक लिखा तो हम लोगों ने 5 आ गया। तो मतलब इसके लिए क्या होना चाहिए, x कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं लोग, 5 से इन्फिनिटी तक ले सकते हैं, उसमें से 4 हटा दिया। इसी को तुम और तरीके से लिख सकते हो, 5 से 4 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। आई होप समझ गए, ठीक है। तो इतनी बात तो अभी सिर्फ डिफाइन होने के लिए लॉग की कंडीशन है, ठीक है। फिर से समझ लेते हैं कि log n बेस a हमने कहा ये तब डिफाइन कर सकते हैं जब n पॉजिटिव हो, a पॉजिटिव हो और a 1 नहीं हो, है ना। एक दो एक क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने, एक और क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैं ये कहूँ, है ना, कि y इक्वल्स टू log x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बेस से x माइनस 5, है ना। इसकी डिफाइन होने के लिए x बताओ, है ना, कि कब डिफाइन हो जाएगा। तो क्या क्या आएगा कंडीशन, एक तो ये आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, है ना, ये क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए। तो इसको फैक्टराइज करोगे तो x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अब अगर तुम्हें इनइक्वालिटी का थोड़ा आइडिया है तो ये 2 ये 3, तो इसके राइट पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा और फिर पॉजिटिव। तो ये क्या कह रहा है कि या तो 2 से कम रखो और या तो 3 से ज़्यादा रखो। अच्छा दूसरी कंडीशन क्या होगी कि x माइनस 5 पॉजिटिव हो, मतलब x ग्रेटर देन 5 हो, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या होगी कि x माइनस 5 1 नहीं हो, मतलब x की वैल्यू 6 नहीं रख सकते। तो अब तीनों को एक साथ बनाते हैं, है ना। तो क्या आया, नंबर लाइन ये मान लो बना दी मैंने, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, तो ये 2 आ गया, 2 था नहीं, ये 3 आ गया और 5 कहीं यहाँ आएगा। तो ये कह रहा था कि यहाँ तक रह सकते हो, ये कह रहा है यहाँ भी रह सकते हो, लेकिन ये कह रहा सिर्फ यहाँ रह सकते हो, तुम उसमें से 6 नहीं रख सकते हो। तो कॉमन अगर देखूँ तो मैं यही आया, उसमें से 6 नहीं आएगा। मतलब क्या आंसर आ जाना चाहिए अपना, x बिलोंग्स टू 5 टू इन्फिनिटी, और उसमें से क्या हटा लें हम लोग, 6 को हटा लें, है ना, 6 को हटा लें। आई होप समझ गए हो तुम, डेफिनीशन कम से कम समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। आज यहीं तक, थैंक यू।